ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुरुषोत्तम मास के 20वें अध्याय में प्रवेश। और फिर यहाँ पर राजन प्रश्न कर उठते हैं कि हे प्रभु, आपने पुरुषोत्तम मास का बहुत कुछ बताया। और उसी समय ऋषि से कहते हैं कि प्रभु, अब मुझे इस व्रत के बारे में पूर्ण विस्तार बताएं कि इस व्रत को कैसे करना चाहिए। वाल्मीकि जी ऋषि कहते हैं कि हे राजन, मोक्ष देने वाला पुरुषोत्तम मास व्रत करने से, पूजन करने से और जितना नियम धारण करने से, दान धर्म करने से प्राप्त होता है, वह सब पुरुषोत्तम मास में अवश्य करना चाहिए। और पुरुषोत्तम मास में नाना प्रकार के दान करने से बहुत फल मिलता है। फिर भी मैं तुम्हें विधि बताता हूँ। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राजन, ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे विशेष होता है। जीवन का जो हानि हो रही है वो किसकी हो रही है? ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना तथा ईश्वर का चिंतन करना। उठते से क्या करना चाहिए कि अपने हाथों की रेखा देखना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। फिर क्या करें कि शौचादि, स्नान, ध्यान और फिर प्राणायाम और फिर सूर्य नमस्कार, फिर संध्या वंदन और इस प्रकार से सूर्य को अर्घ देते हुए, गायत्री का जप करते हुए तथा संध्या कालीन में पैर भूमि पर नमस्कार करते हुए तथा अपने इष्ट का पूजन भजन करते हुए और भगवान का पूजन अभिषेक करके, अर्चन करके विष्णु भगवान का, फिर क्या करना चाहिए कि फिर उसके बाद कथा का श्रवण करना चाहिए। अतः इस प्रकार से पूजन भाव करने पर अंत में स्त्री पुरुष शुद्ध होकर, वाणी से एकाग्र होकर, शुद्ध गोबर और चौकोर से लीप कर तथा भूमि शुद्ध करे और सिद्धि के लिए चावलों के 8 दल बनाकर, 8 दल बनाकर, फिर स्वर्ण, चांदी और तांबे की मिट्टी का कलश स्थापित करके, शुद्ध कलश स्थापित करते हुए उस कलश पर राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित करें तथा स्थापित करने पर गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती में तथा इस प्रकार से इनका ध्यान करें और गंधाक्षत पुष्प से उनका पूजन करें। फिर वस्त्र रखें और तांबे के कलश पर भगवान की प्रतिमा को स्थापित करें। यहाँ पर 20वें अध्याय में इतना बताकर भगवान वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, आगे 20वें अध्याय पर ये पूर्ण होता है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।